दोस्तों यहाँ पर एक सैलरी शीट दी गई है जिसमें एम्प्लॉयज के नेम दिए गए हैं और बेसिक सैलरी दी गई है। ठीक है, हमने क्या करना है, तीन तरह के अलाउंसेस यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, लेकिन कैलकुलेट किस तरह से करने हैं कि एक ही दफा फार्मूला लगाएं, सभी के सभी अलाउंसेस यानी तीनों के तीनों अलाउंसेस सभी एम्प्लॉयज के ऑटोमेटिकली आ जाए, हमें बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े। तो पहला अलाउंस है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, वो 15% है। दूसरा है जी मेडिकल अलाउंस, वो 10% है। तीसरा TAD है, वो 5% है। ठीक है, हमने एक ही दफा फॉर्मूला लगाना है। जब फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो तीनों के तीनों अलाउंसेस जो हैं वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल दिस सेल यानी इस सेल में जो अमाउंट है उसका कितने परसेंट आ जाए, यानी इस सेल में जितना परसेंट लिखा हुआ है, जितने परसेंट लिखा हुआ है उतने परसेंट यहाँ पर निकल के आ जाए। तो इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा जी, यानी ये जो फयाज अहमद है इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 75,000 है। तो इसका हाउस रेंट अलाउंस कितना बन रहा है जी, 11,250 बन रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, फिर नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। ठीक है, सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो गलत आ रहे हैं, सिर्फ यही वाला जो रिजल्ट है वो ठीक आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह एक दफा फॉर्मूला लगाना है और ड्रैग करना है, सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं, सारे के सारे जो अलाउंसेस है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएं। तो ऐसा करने के लिए हमें फॉर्मूला किस तरह से लगाना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूला लगाने से पहले आप ध्यान से पहले समझ लें कि फॉर्मूला लगाना किस तरह से। यहाँ पर देखें, जो हाउस एंड अलाउंस है, जिस सेल में ये परसेंटेज दी गई, सेल का एड्रेस क्या है जी, E4। ठीक है, मेडिकल अलाउंस का जो एड्रेस है वो कौन सा है जी, F4। और TAD का जो परसेंटेज जिस सेल में दी गई है वो उसका एड्रेस कौन सा है जी, G4। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि जिन सेल्स में ये परसेंटेज दी गई इनमें एक सभी के एड्रेसेस में एक चीज कॉमन है कि सभी के एड्रेसेस में जो रो है वो फिक्स है, यानी रो चेंज नहीं हो रही, कॉलम चेंज हो रहा है। ऐसे ही आप यहां पर आए बेसिक सैलरी में, अगर आप पहले सेल पर क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस बन रहा है D5, दूसरे पर करेंगे तो बन रहा है D6, तीसरे पर करेंगे D7। यानी यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर कॉलम फिक्स है जबकि रो तब्दील हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये इस बात को आपने जहन में रखना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल वैसे ही फॉर्मूला लगाता हूँ, दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल। ठीक है, यहां पर अब हमें क्या करना है कि पहले हमने क्या किया, सैलरी वाला सेल सेलेक्ट किया, तो इसमें हमें क्या करना है, कॉलम को फिक्स रखना है, जबकि जो रो है उसको डायनामिक रखना है कि रो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे जब हम फार्मूले को ड्रैग करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो कॉलम है वो फिक्स कर देंगे, 3 दफा दबाएंगे ये F4। तो यहाँ पर देखें डी से पहले क्या आ जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रो को फिक्स करेंगे, कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, F4 2 दफा प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 के सामने क्या आ गया जी, डॉलर का साइन आ गया। अब क्या होगा, जब हम इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पर ये कॉलम फिक्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली रो फिक्स हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे 11,250 इसका आ चुका है जी, हाउस एंड अलाउंस। इसको मैं ऐसे क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको नीचे क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे सभी के सभी जो एम्प्लॉयज हैं उनका तीनों के तीनों जो अलाउंसेस है, HRA, MA और TAD, तीनों के तीनों अलाउंसेस एक ही दफा फार्मूला लगाने से यहाँ पर कैलकुलेट होके आ चुके हैं।